देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज नगर निगम की अहम मीटिंग होने जा रही है। अहम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज मीडिया का बैन है। आज मीडिया वहां पर आपको नहीं दिखेंगी और अंदर क्या होगा ये सूचनाएं आप तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि पहले लाइव चलता था, लोग देखते थे कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अब इनकी क्या सेटिंग हुई है, मीडिया को क्यों बैन किया गया है, ये आप लोगों को पता ही है और आप लोग कमेंट में ये बता भी रहे हैं। अब इसी बीच बड़ा सवाल ये है कि मंगलवार को मीटिंग क्यों रखी गई, ये भी एक बड़ा सवाल। आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जानकारी दे दूं कि मंगलवार इसलिए मीटिंग नहीं रखी गई कि उस समय पानीपत के विधायक जो हैं प्रमोद विज या महिपाल ढांडा जी हैं, वो चंडीगढ़ में होते हैं। चंडीगढ़ में इनकी मीटिंग होती है, मंगलवार को जाते हैं और बुधवार को आते हैं। एक ये भी मामला जो है सामने आ रहा था बार बार, क्योंकि विधायक बार बार वहाँ पर पहुँच जाते थे। उनकी जो भी पैसा लेके आते थे उनसे पूछताछ करते थे कि मेरा पैसा कहाँ गया। कभी आपने देखा होगा कि लाइव के जरिए उनकी जो फोटोग्राफ दिखाते हैं, कभी कुछ और मसले होते हैं। एक ये पेच ये भी फंस गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज प्रमोद विज साहब चंडीगढ़ नहीं बल्कि थोड़ी देर बाद उस मीटिंग में सम्मिलित होंगे। थोड़ी देर बाद मीटिंग की शुरुआत होने जा रही है। पेच फिर वही फंसा हुआ है कि मीडिया बैन क्यों। विधायक साहब से बात चलते हैं। विधायक साहब, मेरे ख्याल आपके पीछे तो पूरी सीआईडी लगी हुई है देखने के लिए आज विधायक प्रमोद विज कहाँ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो आज मंगलवार नहीं गए नहीं आप चंडीगढ़ में? कुलवंत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कल रात को रिक्वेस्ट की थी आज की मीटिंग के लिए, तो किसी कारणवश आज मीटिंग नहीं मिली, तो उन्होंने कल के लिए बुलाया। तो मेरा जाना कल होगा। तो कल थोड़े से काम हैं, जो मेरे प्रोजेक्ट थे उनकी फाइनल सीएम अनाउंसमेंट्स में नंबर लग रहे हैं, कुछ के लग भी चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि कुछ प्रोजेक्ट हम कल, और माननीय डिप्टी सीएम साहब चौटाला साहब से कल मुलाकात होगी। आज वो चंडीगढ़ में शायद है या नहीं है मालूम नहीं पड़ा। तो उनके 3 प्रोजेक्ट हैं, उस पर भी काम करना है मुझे, तो कल सुबह जाऊंगा। लेकिन आज हम लोग लाइव नहीं देख सकेंगे, मतलब हमारी जनता भी देख सकेगी लाइव, और आप जाएंगे आज अंदर। मेरे ख्याल बड़े प्रोजेक्ट लेके फिर बात करेंगे, क्योंकि हर बार प्रोजेक्ट आपके बड़े होते हैं। इनको विधायक से भी कोई दिक्कत है? चलो मीडिया से तो दिक्कत होगी, ऐसी बात नहीं है। विधायक से क्या देता है, हम तो सहयोगी है। मेरी बात सुनो, हम तो सहयोगी है। निगम चलाना काम जो है पार्षदों का, मेयर साहिबा का, डिप्टी मेयर का, सीनियर डिप्टी मेयर का काम है, विधायक का काम नहीं है। हम इनके सहयोगी सेस में है कि सरकार से जो पैसा आना होता है विकास के लिए वो ला के दें। पीडब्ल्यूडी के कोई काम है जो डेवलपमेंट के, वो इनको ला के दें। बिजली बोर्ड के काम है वो ला के दें। फायर स्टेशन का काम है वो ला के दें। स्टेडियम का काम है वो ला के दें। ऑडिटोरियम का ला के दें। और जिस पे हम काम कर रहे हैं, निगम की टोटली जिम्मेवारी जो है वो सभी पार्षदगण और सभी तीनों मेयर पे आती है, और उनको हम सहयोगी बन के उनका सहयोग करते हैं। ये अपनी इच्छा हमेशा रहती है। लेकिन वो कहते हैं कि विधायक क्यों आता है मीटिंग में, अपनी विधानसभा संभाले, हमारी ये हमारी निगम है, हमारी बैठक है, इसमें क्यों रोड़ा बनते हैं बार बार? नहीं, आप ये, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। आपने अगर सुना है तो मुझे हैरानगी हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा कभी सुनने में नहीं मिला। मैंने इस पर भी कमिश्नर साहब से बात की थी और मेरे साहब से बात की थी। आज से कुछ समय पहले भी, 1 या 2 महीने पहले भी, जब पिछली मीटिंग से पहले वाली मीटिंग जब वो रखी गई तो मंगलवार रखी, तो मैंने मेयर साहिबा से रिक्वेस्ट की थी और कमिश्नर साहब की, हम लोग मंगलवार को नहीं होते, आप कृपया मंगलवार को मीटिंग मत रखा करिए। तो उन्होंने वो मीटिंग चेंज कर दी थी। इस बार हो सकता है मेयर साहिबा की कोई मजबूरी हो या कमिश्नर की कोई मजबूरी हो, वो डेट चेंज नहीं कर सके। जबकि मुझे ये लगता है कि अभी 15-20 दिन पहले ही एक मीटिंग हुई थी। पिछली बार तो मीटिंग 5-6 महीने नहीं हुई, 4-5 महीने नहीं हुई है। अगर ये मीटिंग 3-4 दिन ना भी होती तो पता लगेगा अंदर जाके क्या एजेंडा इमरजेंसी का है जो मीटिंग डिले नहीं की जा सकती। लेकिन निश्चित तौर पे मैंने इस पर भी उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, हम मंगलवार को रख रहे हैं नहीं मीटिंग। लेकिन आज जाएंगे आप अंदर? क्योंकि सुबह की मेरे को पता लग रहा है कि ढूंढ रहे हैं आपको, दफ्तर भी आ रहे हैं, इधर उधर पता कर रहे हैं कि आज क्या एजेंडे लेकर आप, मतलब अभी तो प्रूफ जाते हैं आप अंदर। पिछले जो प्रूफ लेके गए उस पर काम हुआ, और आज क्या प्रूफ लेके जा रहे हैं? मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज सुबह भी आदर्श नगर में एक इशू था, वहाँ के लोग आए थे कल मेरे पास, और आज सुबह में आदर्श नगर, आपको कवरिंग देखी हो तो आदर्श नगर में गया था प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मेरा काम है, अगर समाज से कोई भी अपने वार्ड की चिंता करके बताता है तो कम से कम खुद जाके देखा। तो इसको अधिकारी भी वहाँ थे, हमने वहाँ काम किया। और क्योंकि आज मैं चंडीगढ़ नहीं जा रहा तो इसकी कोई वजह ही नहीं है कि निगम की बैठक में नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं तकरीबन 2:30 बजे के लगभग वहाँ पर पहुँचूँगा। मेरा हाथ में कुछ काम था वो मैं निपटा रहा हूँ, और अपने विषय हैं मेरे। लेकिन मेरे विषय, ये सड़क नाली, इसके विषय मेरे नहीं है। ये निगम देखे, अपने जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, हमारे माननीय पार्षद हैं वो वार्ड में अपने काम करवाना चाहते हैं, उसको डिस्कस करें, वो अपने काम करवाएं। मेरा ओवरऑल पानीपत का विकास के जो मुद्दे हैं, चाहे वो जो बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है इस समय निगम के अधिकारियों से,
वो आईडी का विषय है। इस पे इन्होंने क्या किया है, क्या इनकी प्लानिंग है, कैसे ये हल होना है, इसके बारे में बात करूंगा। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बात करूंगा, टैक्स कलेक्शन के बारे में बात करूंगा, हाली पार्क के बारे में बात करेंगे। बरसातें आने वाली हैं, जो ड्रेन नंबर 1 है उसकी हालत तो देखिए जाके। मुझे कई बार ये भी समझ में नहीं आता कि जो जीटी रोड की साइड लेन, इनर सर्विस लेन है, इसको मेंटेन करना किसकी जिम्मेवारी है? क्या ये एलएनटी की जिम्मेवारी है? क्या ये पीडब्ल्यूडी की जिम्मेवारी है? क्या ये निगम की जिम्मेवारी है? इसके लिए मैंने डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से, एलएनटी से कॉमन मीटिंग भी की, पर अभी तक मुझे कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं मिला। इनर लेन जो सर्विस लेन हमारी बेटर हो सकती है, शहर को सुविधा हो सकती है। तो ऐसे मुद्दे मैं लूँगा, जो डायरीज का मुद्दा है, स्लॉटर हाउस का मुद्दा है, मीट मांस की दुकानें कितने साल हो गए कहते हुए कि इन पे पर्दा लगवा दीजिए, इनके फ्लैक्स आगे लगवा दीजिए, ताकि छोटे बच्चे निकलते हैं बसों में, स्कूल खुल चुके हैं, उनकी मानसिकता पे बहुत असर पड़ता है। मुर्गा करते देखते हैं, बकरा करते देखते हैं, तो खुले में काम कर रहे हो बाहर सड़क में, ये उचित नहीं है। इसके बारे में आज चर्चा करूंगा। हाली पार्क की काफ़ी डेट दी जा चुकी है जनता को, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो प्रवीण जी, और मेरे लिए गंभीर समस्या है। लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम जेन्युइन थी कि पानी के कनेक्शन रिफाइनरी का आईओएल से जो परमिशन वो भी मिल गई, पानी के लिए वाटर वर्क वहाँ लगना था वो भी लग गया। हमें निश्चित तौर पे अधिकारियों को ये बताना पड़ेगा, डेडलाइन है क्या भाई, हमें बताओ तो सही। ना भी वहाँ पेड़ लगे हैं, हमें कंक्रीट का पार्क नहीं चाहिए, हमें बच्चों के घूमने का, बुजुर्गों के घूमने का पार्क चाहिए जिसमें पेड़ भी हों, बेंचेस पड़े हों, अंदर लाइटें लगी हों, सुविधाएं हों, टॉयलेट्स प्रॉपर बने हों। लेकिन ऐसा अभी वहाँ जाके महसूस नहीं हो रहा। पिछली बार हाली पार्क का दौरा किया था और कहा था कि बहुत जल्द हम समर्पित कर देंगे जनता को। मुझे 31 मार्च डेट दी गई थी जो निकल चुकी है जी, और मैं इसलिए चिंता कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने तकरीबन 24 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए दे दिया। बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और उसके विकास में मुझे वो नज़र नहीं आया। मैं इसकी चिंता कर रहा हूँ और आज मैं इनसे फाइनल हाउस में डेट लूँगा, कमिटमेंट लूँगा कि आप किस डेट को दे रहे हैं। सर ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये बातें पहले भी बहुत बारी होगी, लोग देखते भी हैं। अब लाचारी कहें इसको, आप कह रहे हो कि अधिकारियों से मैं जवाब तलब करूंगा, उसके बाद पार्षदों के ऊपर सीधे साधे आरोप है, उनके सड़कों के ऊपर सड़क बना दी, किसी पार्षद पर कार्रवाई नहीं है। मेयर कहती है जी मेरे हाथ में पावर नहीं है, अधिकारी यहाँ से गोली हो जाते हैं, आपको पता ही है सारा सिस्टम। उसके बाद प्रूफ भी आप दिखाते हैं। अब ये चीज़ें सिर्फ मीडिया में घूम के रह जाएंगी, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई या किसी के ऊपर FIR, ये कैसे चलेगा जी? नहीं, ऐसा नहीं है घूम के रह जाएंगे, ऐसा गलोन जी बिल्कुल नहीं है। मेरा अब काम करने की शैली आप देखिए, मेरे कार्यालय में देख लीजिए, मेरे पास हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स मंगवाता हूँ। हालांकि निगम में मेरा रोल होना नहीं चाहिए, निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे पार्षदगण और तीनों मेयर की, और वो कर रहे होंगे। लेकिन ये सड़क, नाली, गली बार बार मैं तो तब तक अपना जो माननीय मुख्यमंत्री से पैसा लाता हूँ, मैं टेंडर तब तक उसको सजेस्ट नहीं करता जब तक मुझे पार्षद रिटर्न में ना दे दे। मेरे पास हर चीज़ रिटर्न में आती है तभी वो टेंडर लगता है। मैं नहीं लगाता वैसे टेंडर जी, क्योंकि अपने वार्ड को पार्षदगण मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि गली गली में शाम को घूमते हैं, दिन में मिलते हैं लोगों को। लेकिन ये चिंता का विषय कभी हमें सुनने में मिलता है, कमिश्नर से पूछूंगा आज मैं, कि टाइलें उठा के लेके जा रहे हैं। कई बार हमें पता लगता है टाइलों के कहीं ढेर लगे पड़े हैं। अरे कौन है भाई? अगर ये बताएंगे कि ये टेंडर में इनके हमने इतना अमाउंट काट दिया हुआ है, ये कहते हैं कि टाइलें मतलब 5 या 6 रुपये हम डेबिट कर देते हैं, हो सकता है करते हो, जिस बात की जानकारी नहीं है वो मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन करते हैं। तो हमें जो टेंडर क्लोज हो चुके हैं, जिनकी सड़कें फाड़ी की थी, हमें एंट्री दिखाएं। सिस्टम है काम करने का, हमारा हक है। हमारी फाइनेंस कमेटी को मैं ये बोलूँगा, फाइनेंस कमेटी को ये चीज़ खोलनी चाहिए कि जिन सड़कों से टाइलें उठाएगी, अभी जो चालू काम है उसमें अधिकारी ये कह सकते हैं जी अभी डेबिट नहीं डाला, अभी तो काम चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो टेंडर कंप्लीट हो चुके हैं, ऑल रिस्पेक्ट, फाइल क्लोज हो चुकी है MB पे, अगर उसकी टाइलें उठी हैं तो हमें उसके डेबिट नोट देखने चाहिए। टेंडर के बाद भी अगला सिस्टम में घटिया मटेरियल की बात आती है बार बार, वो कहाँ, कौन देखेगा? बड़ी बात कही है आपने, मैं खुद देख रहा हूँ कि क्वालिटी अच्छी नहीं है निगम के अधिकारी, और इसलिए मैं प्रार्थना करूँगा अपने पार्षदगण से कि मौके पर रहें हर टाइम। रोज पार्षदों के ऊपर आरोप लग रहे हैं जी, आप पार्षदों को कह रहे हैं कि मौके पर रहें। मैं वार्ड 4 का रविंद्र बोला का जो मामला था, उसमें जो बन रहे हैं नाले बन रहे हैं, खुद वहाँ पर मेयर ने देखा, हम लोगों ने चलाया, उसको घटिया मटेरियल था, कहता है जी ब्लैक लिस्ट करेंगे, उसकी पेमेंट रोकेंगे। लाल ये अब स्काई लाल के पीछे गुरुद्वारे के सामने जो सड़क बन गई 4 बार होगी, ये पार्षद ही तो चोर है, लोग बता रहे हैं, आप कह रहे हैं पार्षद ऊपर खड़े हैं। मैं आपको एक बात और कहता हूँ,
मेरे पास कल सुबह तक डिटेल आ जाएगी कंक्रीट की सड़कें इस शहर में 2.5 साल में कितनी बनी हैं, और मेरे आदमी खुद जाके, मैं खुद अपने स्टाफ को भेज के उसको सील करूँगा। मैं अधिकारियों को नहीं कहूँगा आप करो, 7 अधिकारी होंगे, काम उन्होंने करना है, हमारी प्रेजेंस में हम उसको साइन करेंगे, साइन ऑफ करेंगे। और इस पर जो टेस्टिंग होगी मैं कुरुक्षेत्र से टेस्टिंग नहीं करवाऊँगा, मुझे हर सड़क की टेस्टिंग श्री राम लैब से करवानी है, ये मेरा विश्वास है। चलो श्री राम से फेल होगी, पार्षद के ऊपर कार्रवाई होगी, अधिकारी तो छोड़ दो, आपके बस भी अधिकारी सबसे नहीं पहले है। अधिकारी जिम्मेवार है इसका। एक बात कलोन जी, अधिकारी के साथ पार्षद भी हैं। वो अधिकारी बोलेगा, मैं कैसे बोल सकता हूँ ये बात, पार्षद कैसे बोल सकता है। काम करने की जिम्मेवारी, ठीक तरह से काम करने की जिम्मेवारी अधिकारी की है, जेई की है, एमई की है, एक्शन की है, एससी की है। अगर वो काम में फेल होते हैं टेस्ट और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दे रखा है तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। ये अगली कार्रवाई होगी। आपकी 9700 लाइटों की बात चलती है बार बार, आपके सामने ही कहाँ लाइटें जा रही हैं, और हर बार ये मुद्दा उठा रहे हैं 9700 लाइटों का, और शायद आज भी रखेंगे ये बात, 9700 लाइटें कहाँ जा मुद्दे में है जी, रही, मुद्दे में इसकी वजह बताता हूँ क्यों है, आपको बताता हूँ। मैंने लाइटें दी, हर पार्षद को निगम ने 300 लाइटें दी, जैसे आपस में समझदारी से बात हुई थी कि हर पार्षद को 300 लाइटें दे दें। लेकिन उन 300 लाइटें दे दी कि कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पर किसी पार्षद ने लाइट नहीं दी। मान लीजिए ओल्ड इंडस्ट्री एरिया, मान लीजिए 29 पार्ट 1, 29 पार्ट 2, 25 पार्ट 1, 25 पार्ट 2, किसी का एरिया लगता नहीं, हम वोट ज़्यादा है नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो किसी पार्षद ने वहाँ लाइट नहीं दी। तो मैं माननीय संजय जी से, सांसद महोदय का कोटा था 500 लाइट का, और 500 लाइट मेरी थी। आप विनोद जी हैं हमारे ग्रोवर इंडस्ट्री है, उनसे पूछिए, मैंने उनको तकरीबन एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 75-100 के बीच में लाइट दी, फिटिंग करवाई। 50 लाइटें पड़ी हैं रमन छाबड़ा के पास, भिजवाई मैंने इंडस्ट्री एरिया पार्ट 2 के लिए, 29 पार्ट 2 के लिए, और अध्यक्ष हैं हमारे 29 पार्ट 1 के 50 लाइटें उनको। आज सुबह भी उनसे श्री भगवान जी से बात हुई मेरी, वैसी बढ़िया लाइटें, कोई फिटिंग करने नहीं जाता। ये कैसा निगम है। तो मैं ये बात अपनी जो कमेटी बनी है बिजली की, इसमें विद इन द, उनको ये दूंगा विषय कि मैंने लाइटें ला के दे दी, लाइटें आपने डिस्ट्रीब्यूट कर ली जैसे पार्षदों ने सोचा, कोई बात नहीं। जो हमारे कोटे की लाइटें थी वो हमने कुछ बांटी, और हम बता रहे हैं उनको रिटर्न में कि ये लाइटें हमने कहाँ दी हैं। अरे भैया साल में फिटिंग नहीं हुई तो ये एक तो सीधा कार्रवाई बनती है कि सिर्फ बात रखना। करूँगा आज बात, वो कहते हैं सामान भी नहीं है लाइटों को लगाने के लिए। ये मैंने नहीं लाना, निगम ने लाना है। ये तीनों डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, मेयर साहिब और पार्षदगण को देखना पड़ेगा। मैं डे टू डे बेसिस के ऊपर निगम में इन्वॉल्व ना हूँ, ना मैं होना चाहता हूँ, लेकिन मैं मुख्य मुद्दा है कि लाइटें ही नहीं, इनसे 2 साल में लाइटें फिट नहीं हुई, बड़ी हैरानगी की बात। अभी एक आईडी का जिक्र चल रहा था भाई, आईडी के ऊपर इनके पास लेजर ही नहीं है, खुद का लेजर नहीं है, पर्ची गुम हो जाए फिर दोबारा उसके पास पहुंच जाए जी आप वो जमा कराओ। मेरे ख्याल अभी आपका भी कुछ ऐसे उठाएंगे मुद्दा। मैं ये विषय आपको मीटिंग के बाद दूंगा, मैं मीटिंग के अंदर ये विषय लेने जा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स के साथ लेने जा रहा हूँ। और एक बड़ी और मुद्दा लेने जा रहा हूँ, यहाँ बहुत सारी कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, ड्रेन नंबर 1 पे काफ़ी ट्रैफिक है। अगर आप देखें उस एरिया में जाने वाले लोग रात को बहुत परेशान हैं। उधर इलेक्ट्रिसिटी का कोई पोल ही नहीं है, बिजली का पोल ही नहीं है, लाइट लगनी कहाँ है। अरे भैया ये क्या बात है, वहाँ के निवासी हमारे नहीं है क्या? वहाँ के बच्चे, छोटी छोटी बेटियाँ वहाँ से रात को निकलती हैं, अंधेरे में निकलती हैं। निगम क्या वहाँ बिजली बोर्ड के माध्यम से पोल खड़े नहीं कर सकता? लाइटें मेरे पास पड़ी हैं, ले जाओ भाई। मेरे कोटे की डीप लाइन की लाइटें आई हुई हैं। अगर आपको 200-300 लाइट चाहिए ड्रेन नंबर 1 पे, चाहे वो ग्रामीण एरिया पड़े, मुझे इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। बेटियां हमारी हैं, वहाँ से रात को निकलती हैं, लोग निकलते हैं, असुविधा होती है उनको। मेरे पास डीप लाइन में नहीं है, वहाँ से मैं लाइटें देने को तैयार हूँ, लेकिन पोल तो निगम ने लगाने हैं या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लगवाएं। ये वो काम है जिस तरह शहर के पार्षदों को और तीनों मेयर को चिंता करनी चाहिए। सिर्फ अपने वार्ड तक सीमित नहीं रहना, हमें पूरे पानीपत को देखना है। ये मेरी इच्छा है, बाकी करना उन्होंने। मानसून में हर साल शहर की जो दुर्दशा होती है वो किसी से छिपी नहीं है, फिर से मानसून सिर पर है, क्या कहना चाहिए? ड्रेन नंबर 1, अगर आप वहाँ जाके देखिए, नेवी बंदर से 200 गज इधर और 200 गज इधर, मेरे पास फोटोग्राफ मैंने पिछली मीटिंग में दिए थे। वहाँ पे इतना कचरा जमा हो चुका है, ईंट गारे का, पॉलीथीन का जम गया है। आप उस पर चाहे तो मोटरसाइकिल चला सकते हैं। सर जिम्मेदार सुनिए, जिम्मेवार इसके इरिगेशन, सुनिए मैं पूरी बात बता जी, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आती है, मिस्टर सैनी एक्शन है। मैंने ये चिंता करते हो कि बरसातें आ रही है, डीसी साहब से मीटिंग करवाई, एक्शन उसके अंदर इरिगेशन थे। मैं 3-4 महीने पहले काम करता हूँ ताकि तब तक सुविधा सारी ठीक हो जाए। उसमें कमिश्नर साहब भी थे। मैंने इनको प्रार्थना की, फोटोग्राफ दिखा के इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराइए।
20-25 दिन में काम इन्होंने शुरू ही नहीं किया कभी इसने इरिगेशन के एक्शन सैनी ने। उसके बाद मेरे को एकदम थोड़ा सा लगा ये तो बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैंने उनसे प्रार्थना की दोबारा इनसे डीसी साहब से, डीसी साहब ने उनको बुलाया और आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले थोड़ा सा काम शुरू हुआ है वहाँ पे, आपने फोटोग्राफ भी देखे होंगे। लेकिन मुझे उनके काम करने का बिल्कुल भी उचित तरीका नहीं लगा एक्शन का, सैनी का, और उसके हमने ट्रांसफ़र करा दिया। अभी लास्ट सवाल ही करते हैं, आपकी मीटिंग भी टाइम होने वाला है, मीडिया का क्या रहेगा जी? हाँ जी, मीडिया का क्या रहेगा निगम में? आप कह रहे थे मैं मीडिया के साथ हूँ। देखिए, मैं हमेशा मीडिया के साथ इस बात पे हूँ कि ट्रांसपेरेंसी हमको रखनी है, ट्रांसपेरेंसी जनप्रतिनिधियों को रखनी है। इस बात पे मैं बहुत दृढ़ हूँ अपनी बात पे कि मीडिया को इजाज़त होनी चाहिए हाउस के अंदर आने की, हमारी विधानसभा में इजाज़त है। हाँ, उसके लिए निगम को एक एनक्लोजर बनाना चाहिए, 10 फुट का 10 फुट का, 20 फुट का 20 फुट का, जितनी ज़रूरत है कि भाई सभी मीडिया के लोग इस स्थान पर रहेंगे, यहाँ से कवर करें। और मीडिया के लोगों को निश्चित तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि मीटिंग की जब कार्रवाई चल रही होती है तो बढ़ चढ़ के आगे मंच पे जाने की कोशिश ना करें, अपने उस एरिया में रहें। ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। ये कोई इमरजेंसी नहीं लगी है कि हम मीडिया को बैन कर देंगे, मैं बिल्कुल इसके हक भी नहीं हूँ। और हाँ, मीडिया के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती है, अपने शहर की कमियाँ पता लगती है। मैंने कई साथी आप में से आते हैं रात को, मैं रात को उनके चैटिंग करता हूँ। जब मुझे कोई जगह पता लगती है अगले दिन वहाँ कोई ना कोई एक्शन लेता हूँ या डिपार्टमेंट से दिलवाता हूँ। मीडिया हमारा सहयोगी है इस काम में। मीडिया हमें नॉलेज देता है कि इस गली में इस जगह पे ठीक नहीं होगा, इसका ध्यान कर लीजिए, और हम चिंता करते भी हैं। तो मीडिया को इजाज़त होनी चाहिए। चलिए, एक बार कमिश्नर साहब ने या मेयर साहिबा ने डिसीजन लिया है मिल के, आज पेपर में मैंने पढ़ा कि शायद पार्षदों ने मिल के डिसीजन लिया। चलो, जैसा है, मुझे लगता है कि मैं प्रार्थना यही करूंगा कि अगली बार ये बैन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसके हक में नहीं हूँ। इसके लिए तो बाकायदा जो हमने पढ़ा है, एक प्रस्ताव पास होता है, एक बिल भी लाया जाता है इनके उसमें, उसके बाद ये चीज़ें जो है सामने आती है। ये तो बंद कमरे में मीटिंग कर दीजिए, ठीक है जी, कल मीटिंग कर देंगे, विधायक बैन। मेयर का विशेष अधिकार बताया गया कि मेयर का विशेष, मेरी नॉलेज में नहीं है। देखिए, मुझे तो जानकारी मिली बैन है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं आपके सामने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मीडिया को इजाज़त होनी चाहिए, उनके पास एक एनक्लोजर होना चाहिए अंदर जहाँ पे मीडिया के लोग बैठे हैं। साथ में एक बात और कहता हूँ, अरे हम बच्चों को भी एजुकेट करें कि नगर पालिका क्या होती है। हम विधानसभा में जाते हैं, जब सेशन होता है वहाँ रोज़ एक स्कूल के बच्चे आते हैं, 2 घंटे 1 घंटा बैठते हैं, वो हमारी कार्रवाई देखते हैं, कैसे हम व्यवहार करते हैं, प्रणाली है क्या काम करने की। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि हमारे नगर निगम में 12वीं क्लास के बच्चों को किसी स्कूल के 10-10 20 बच्चों को हर सदन को बैठक दिखाई दे, उन पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, शहर के जो सम्मानित लोग हैं, हमारी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं यहाँ बहुत है पानीपत में, उनके लोग पानीपत की चिंता करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमें हर बार 5, 10, 15 लोगों को एक एनक्लोजर बना के बिठाना चाहिए। वो आएँ, देखें हम आपके जनप्रतिनिधि, हम कैसा काम कर रहे हैं, हमारे में कमी है तो हम उसको ठीक करेंगे, हम ठीक काम करें तो आप हमें शाबाशी दोगे। तो मैं तो इस मान्यता कहूँ कि मीडिया को किसी भी हालत में, हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि मीडिया की बजाय दलालों की एंट्री बैन होनी चाहिए, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, मीडिया की एंट्री तो बैन होनी नहीं चाहिए, दलालों की डेफिनेटली होनी चाहिए, बजाय दलालों की तो डेफिनेटली होनी चाहिए। पीछे आपने एक विषय लिया, किसी को रेकग्नाइज कर दिया गया था पीछे 26 जनवरी पर, ऐसे आपके माध्यम से पता लगा। मैं उस आदमी को नहीं जानता, पर मालूम पड़ा कि ऐसा कोई सो कॉल्ड दलाल का काम है ऐसा कोई। तो मैंने इसके लिए जो हमारे फ्लाइंग क्लब के चेयरमैन हैं जो हुड्डा के अंदर, नितिन, मेरे रोटरी में भी साथी है, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हमें तो पता ही लगा, वो चला गया लेने के लिए। तो ऐसा हो जाता है कि बार मीडिया को बैन नहीं करना चाहिए, दलालों को नज़र भी नहीं आना चाहिए। पार्षद पतियों को बैन होना चाहिए। अगर जो पार्षद पति वहाँ पे चुप करके बैठे रहते तो ठीक है, अगर जो पार्षद पति बोलते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन है कुछ? देखिए, पार्षद पति को भी गैलरी में आने का हक होना चाहिए, बोलने का हक तो नहीं होगा। बोलने का संविधान जो कहता है, देखिए उसमें मैं नहीं कह सकता। बोलने का हक संविधान अगर देता तो होना चाहिए, नहीं देता तो संविधान तो ये कहता है कि अगर जो महिला की बात कर रहे हैं, 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, आपके सीएम साहब भी कह रहे हैं महिलाओं के प्रति, फिर महिलाओं की मीटिंग में पुरुष क्या कर रहे हैं? ये अपने आप करें। जब आपकी मेयर भी महिला है, आगे उनको चुन के भेजा है, वो बात रखे अपनी। नहीं, कौन महिलाएं रख रही हैं बात? महिलाओं के पति क्या कर रहे हैं वहाँ पर? महिलाओं के पति, देखिए
हर आदमी कहता है कि किसी कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो अगर औरत कामयाब होती है तो उसके घर वाले का सहयोग भी होता है। परिवार के सहयोग के बिना कोई, आज मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरा परिवार का सहयोग ना हो, सर मोटी बात, मैं आपकी बात समझ गया, दुनिया भी समझ रही है, आपको जाना भी है। मोटी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ बंदर बाट के चक्कर में मीडिया को बैन किया गया है। अंदर की बात कोई बाहर ना निकल के आए, इसलिए मीडिया को बैन किया गया। आप अपनी कार्यप्रणाली सुधार नहीं रहे, जो पार्षद हैं सिर्फ मीडिया के ऊपर दोष दे रहे हैं कि मीडिया ने ये गलत काम किया। मैं आपसे एक बात से और सहमत हूँ कि हमें अपने व्यवहार को बहुत संभालना पड़ेगा कि गैलरी जरूर होनी चाहिए, उसमें जो लोग अप्लाई करें उनको एक परमिट देना चाहिए, जैसे हमारे एंट्री वो मिलता है, पास मिलता है विधानसभा में, इससे कार्रवाई अच्छी होगी। आप समझो, अगर अखबार में सुबह आके कई बार हम अधिकारी के नजायज़ भी हम कहावत कहते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, क्या कभी किसी ने सोचा है कि उसके बच्चे भी अखबार पढ़ते होंगे? क्या कभी किसी ने सोचा है? किसी पे लांछन लगाने से पहले 2 बार सोचना जरूर चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आप हैं, और चाहे मैं हूँ, कोई भी। सर, जिस तरीके से वार्डों को लेकर आप खुद जांच भी कर रहे हैं, किस तरीके से पैसा लगा है, आज आप जा भी रहे हैं, तो क्या इस मुद्दे को लेकर भी बात करेंगे? जिस तरीके का नहीं, ये मुद्दा देखिए, जब तक मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरी शैली है काम करने की, जब मुझे मालूम पड़ा कि सड़कें उतारी जा रही हैं, सड़कों की टाइलें कहीं जा रही हैं, और कई साथियों ने आप में से मुझे फोटोग्राफ भी दिए, ढेर लगे पड़े हैं टाइलों के, तो देखिए उसका विषय यही है जो मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ कि अगर टाइल डेबिट हो रही है, पुरानी टाइल, तो उचित है, अगर वो डेबिट नहीं हो रही है तो ये करप्शन है। सर, शौचालय जो बनाया गया उनकी हालत बहुत बदतर है, इस पे क्या करें? मीटिंग के बाद बताऊंगा, ये विषय मैं ले रहा हूँ विद डॉक्यूमेंट्स। सर, 1 लाख में सर, आप शहर में चर्चा थी कि आपने 2-3 बार तूफानी दौरे किए हैं, जहाँ पे स्कूल में घटिया सामग्री का निर्माण कर रहा था, वहाँ पे आपने रोक लगाई, सड़कों पे आपने रोक लगाई, तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं कब प्रमोद बीच शहर की। देखिए, लगातार मैं जा रहा हूँ। आज सुबह भी मैं आदर्श नगर में था, वहाँ पे व्यवस्था में कमी थी। एक सबसे बड़ी और प्रॉब्लम है, इस शहर के अंदर ठेकेदार काम करके अपना रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वहीं छोड़ के चले जाते हैं, जैसे कोई और आके इसकी सफाई करेगा। कोई कोठी बनती है, जो ठेकेदार हैं मलबा सब बाहर छोड़ के चले जाते हैं, कोठी फाइनल करके। दुकान फाइनल होती है, उसका मलबा बाहर पड़ा रहता है। ठेकेदार निगम का काम करते हैं, काम करने के बाद वही सामान छोड़ जाते हैं। वही तो फैल रहा है, वही तो जगह जगह आप लोग निकलते हैं और गालियाँ राजनीति वाले खाते हैं। उनके ऊपर सख्ती नहीं है, ठेकेदारों को इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। पार्षद को ये जरूर देखना चाहिए कि अगर उसने ठेके पे काम खत्म कर लिया, उसकी वो दे रहा है, ओके दे रहा है कि उसने मलबा उठाया या नहीं उठाया, वार्ड तभी तो गंदे हो रहे हैं। सर, इन लड़ाइयों में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अच्छे अधिकारी खो रहे हो, काम करने वाले अधिकारी? कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। चलिए, बाकी बात मीटिंग के बाद करेंगे, लेकिन अंदर जा नहीं सकते, कोशिश करेंगे कि अंदर की बात जो है बाहर आए, और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे पानीपत के लिए वैभव छाबड़ा के साथ कुलवंत सिंह।